जय हिंद दोस्तों सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद में देश में काफ़ी लंबे समय से सीडीएस का पद खाली पड़ा था। लेकिन भारत को नए सीडीएस मिल गए हैं और भारत का नया सीडीएस जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीडीएस क्या होता है, सीडीएस का पद कब बनाया गया, सीडीएस के काम क्या क्या होते हैं और सीडीएस से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष सीडीएस पद का गठन किया गया। सीडीएस पद का जो गठन है ये 1 जनवरी 2020 को किया गया। लेकिन यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीडीएस का पद बनाए जाने की घोषणा करी थी। घोषणा करी गई थी 15 अगस्त 2019 को और ये पद कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2020 को ये पद बनाया गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो रक्षा मंत्रालय के 5वें विभाग के रूप में किस विभाग को सृजित किया गया। तो 5वां विभाग किसको बनाया गया है, सीडीएस विभाग को बनाया गया है। ओके, हम बात करें कि रक्षा मंत्रालय के पहले से कितने विभाग थे, तो 4 विभाग पहले से थे रक्षा मंत्रालय के। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और चौथा था डीआरडीओ। और 5वां विभाग किसको बनाया गया है, तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को 5वां विभाग बनाया गया है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कितने स्टार जनरल होता है। दोस्तों जो सीडीएस है आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने फोटो भी लगाई है, तो ये 4 स्टार जनरल होता है। कितने, ये 4 स्टार जनरल होता है। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे ये सीडीएस का लोगो है, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरह जो सीडीएस हैं ये भी 4 स्टार जनरल ही होते हैं। जो सीडीएस हैं इनकी सैलरी, ठीक है, वेतन, योग्यताएं ये भी तीनों सेना प्रमुख के समान ही होती है। ठीक है, सीडीएस के मुख्य कार्य क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। जो सीडीएस हैं ये किसी भी तरह का ऑपरेशनल या फिर मिलिट्री कमांड नहीं दे सकता, यानी कि वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर कोई भी सैन्य आदेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर सीडीएस का काम क्या होगा, सीडीएस का मुख्य काम जो है ये सैन्य आदेश जारी करने के बजाय तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना है। ठीक है, यानी कि सेना के मामले में सरकार का सलाहकार होता है सीडीएस। ठीक है, और सीडीएस जो है ये भारत की तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। ये सीडीएस का मुख्य काम होता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आपको इसी प्रकार से ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स के, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस साल के 60 से ज़्यादा टॉपिक यदि आपको पढ़ना है, ठीक है, और इन टॉपिक के अलावा 1650 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू पढ़ना है। ठीक है, और हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे यानी कि टॉपिक को मिलाकर और ये 1650 इंपोर्टेंट डिटेल क्वेश्चन मिलाकर टोटल 6000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन हो जाते हैं इस साल के। ठीक है, तो यदि आपको करंट अफेयर्स की स्टडी को मजबूत बनाना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आना है, सिलेक्शन छीनना है, तो हमारी इस ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी और हमने पिछले 2 साल मेहनत करके पूरी मेहनत को इस ई बुक के अंदर समाहित कर दिया है। तो यदि आप चाहते हैं सफलता हासिल करना तो इस ई बुक को जरूर बाय कर लें। ई बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सीडीएस का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है सीडीएस का कार्यकाल, तो 3 वर्षों का या फिर 65 वर्ष की आयु तक। यानी कि सपोज कीजिए कि आपको यदि 63 साल में सीडीएस बनाया जाता है, ठीक है, तो 63 से 64 1 साल हो जाएगा, 65 क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल 2 साल ही काम कर पाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, या तो 3 वर्ष या फिर यदि आपकी 65 वर्ष आयु हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पहले सीडीएस कौन बने थे। दोस्तों भारत के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। बच्चा बच्चा इनको जानता होगा। और जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, इनका 8 दिसंबर 2021 को, डेट जरूर याद रखना है, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनका निधन हो गया था और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बिपिन रावत की। तो बिपिन रावत का जन्म जो है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था
और दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक ये थल सेना के प्रमुख रहे, ठीक है। और 1 जनवरी 2020 को इन्होंने देश के पहले सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो जनरल बिपिन रावत के बारे में मैंने 4-5 बातें आपको बताई हैं, तो ये सभी बातें आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि भारत के अभी नए सीडीएस कौन बन गए हैं। दोस्तों, भारत के नए सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान, और याद रखना ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, इनके बारे में। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है, रिटायर्ड, और इनका जन्म जो है ये 18 मई 1961 को उत्तराखंड के पौड़ी में ही हुआ था, और ये 28 सितंबर 2022 को देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, ठीक है। याद रखना ये देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। हम नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार के नए नियम के हिसाब से अब कितने स्टार सैन्य अधिकारी सीडीएस बनाया जा सकता है। तो नए नियम की हम बात कर रहे हैं, 3 स्टार सैन्य अधिकारी भी अब सीडीएस बन सकता है। डिटेल की बात करें तो केंद्र सरकार ने 2019 के नियम के अनुसार केवल 4 स्टार सैन्य अधिकारी, यानी कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते थे, ठीक है, वो 4 स्टार ही होते थे, ठीक है। तो उनमें से कोई एक सीडीएस बन सकता था, लेकिन अभी क्या करा है केंद्र सरकार ने, नए नियम के अनुसार जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, और वाइस एडमिरल हैं, एयर मार्शल हैं, ठीक है, इस स्तर के जो 3 स्टार सैन्य अधिकारी होते हैं वो भी सीडीएस बन सकते हैं। जिस प्रकार से अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के लिए सीडीएस बनाया गया है, तो जो अनिल चौहान सीडीएस बने हैं ये कितने स्टार सीडीएस हैं, तो ये 3 स्टार हैं, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेगा, और आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपने फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल नहीं देखा। क्योंकि यदि आपने हमसे पढ़ा होता ना तो करंट अफेयर्स आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते और डीपली क्वेश्चन पढ़ते, और आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को जरूर अटेंड करके आते। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अनिल चौहान भारत के कौन से क्रम के सीडीएस बने हैं? बिल्कुल, ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताने वाली बात नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। सीडीएस की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा सीडीएस की नियुक्ति करी जाती है। ओके दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? अनिल चौहान, दूसरे नंबर के। वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। ओके, और हम बात करें कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार हैं, और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? ये है मनोज पांडे। कौन से नंबर के? 29वें नंबर के, ठीक है। अच्छा, जो वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं इनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। जो नौसेना के अध्यक्ष होते हैं इनको एडमिरल कहा जाता है। जो थल सेना के अध्यक्ष होते हैं इनको जनरल कहा जाता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं इनको भी आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक पढ़ना है, पिछले आपको 20 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी ये वाली ई बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि जनवरी 2022 से अब तक का, यानी कि लगभग 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, केवल 2022 का पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारी ये वाली ई बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ई बुक का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैंने कोशिश करी है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने की, आसान भाषा में। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार समझाया था, ठीक है, डिटेल में, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो 52वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है, ये किसको दिया गया है। 4 ऑप्शन है, और ये किस वर्ष के लिए दिया गया है ये भी आपको बताना है, ठीक है। और जितने भी आप फैक्ट चाहें वो फैक्ट ज़रूर लिखें, क्योंकि फैक्ट लिखने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। यदि आप ज़्यादा फैक्ट लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हैं, ठीक है, आपके माइंड में स्टोर हैं, आप उनको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उसको आप क्या कर रहे हैं? रिकॉल। और जितनी चीज़ों को आप रिकॉल करते हैं वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपने मम्मी पापा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।